सिद्धा नमो श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री स्वामी प्रमाण सागर जी महाराज की पावन भूमि सिद्धझरा में हम सब सिद्धों की आराधना के लिए एकत्रित हुए। सिद्धों की आराधना हम कर रहे हैं, वे आराध्य हैं और हम आराधक हैं। फर्क क्या है? सिद्ध प्रभु की हमारे द्वारा आराधना की जा रही, वे हमारे आराध्य बने। क्या वजह है कि वे आराध्य हो गए और हम आराधक बने रह गए? उन्हें आराधा जा रहा है और हम आराधना कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? भगवान कहते हैं, तत्वतः यदि विचार करो तो मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं, समानता। सिद्ध प्रभु में और हम में अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, पर वर्तमान परिणति को देखते हैं तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ता है। क्या वजह है कि वो सिद्ध हो गए और हम आज तक संसार में बैठे हैं? आपने कभी विचार किया कितनी बार सम्मेद शिखर की वंदना आपके द्वारा की गई? कब कब आपने कितनी बार जाकर सिद्धों के चरणों में अपना मत्था टेका? जब वंदना करते वक्त आप अपना सिर टेक रहे हो, तब कभी आपके मन में ये प्रश्न उभरा कि हे प्रभु, आप तो सिद्ध हो गए, मैं क्यों रह गया? कभी उभरा? आज अगर देखा जाए तो सिद्धि की बात सब कोई करते हैं, सिद्धों की आराधना सब कोई करते हैं, भगवान बनने की बात भी हर मुख से निकलती है, लेकिन भगवत्ता को पाने की ललक कितने के अंदर है? क्या वजह है कि हम आराधक से आराध्य की ओर बढ़ने की तरफ दृष्टि नहीं ले जा पाते? वजह साफ है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही संतुष्ट हैं। संत कहते हैं कि तुम यहां आए हो तो तुम्हारे मन में दो ही प्रश्न उठना चाहिए, तुम क्या हो
और तुम्हें क्या होना चाहिए? मैं कौन हूं, मुझे क्या होना चाहिए? तभी मन में प्रश्न था। जब ये प्रश्न अपने मन से हम पूछेंगे कि मैं क्या हूं, तो गहरे उतरने के बाद एक ही उत्तर आएगा कि मैं अनंत चतुष्टय का धनी, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूं। ये मेरा स्वरूप है। लेकिन आज मेरे स्वरूप में विकृति आ गई। जिसे मात्र ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए वो रागी द्वेषी बन गया। जिसके अंदर सुख और शांति का झरना बहना चाहिए, उसके भीतर काम और क्रोध की ज्वाला जल रही है। कारण क्या है? कारण केवल एक है, अपने स्वरूप से विमुखता, स्वभाव की अनभिज्ञता। जो मैं हूं मुझे पता नहीं। संसार के जितने भी प्राणी हैं वे सब शरीर के स्तर पर जीने के आदी और अभ्यासी हैं। दौलत राम जी ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। देह दृष्टि से ऊपर दृष्टि नहीं होती। शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश। संसार में हमारी जब भी दृष्टि जल जाती है, दौड़ती है, तो शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोगों के ऊपर केंद्रित होती है। संत कहते हैं, तुम शरीर में जी रहे हो और तुम शरीर नहीं हो, इसे पहचानो। अपने आप की पहचान करो, और जब तुम अपने आप को पहचान लोगे तभी तुम उसे पाने में समर्थ हो सकोगे। और जिस पल तुम अपने आप को पहचानने के साथ अपने को पाने के मार्ग में लग जाओगे, एक दिन वो आएगा जब तुम भगवान की बराबरी कर लोगे। फिर तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं। संसार के बहुत तेरे प्राणी इसी अज्ञान में जी रहे हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि शेर का बच्चा जिसके जन्म होते ही उसकी मां स्वर्ग सिधार गई। सियारों ने उसका पालन पोषण किया और वो शेर का बच्चा सियारों के मध्य रहते रहते सियारों की भाषा बोलना शुरू कर दिया। सियारों जैसी प्रवृत्तियां करना शुरू कर दिया और सियारों की तरह सड़ा गला मांस खाना शुरू कर दिया। दिनों दिन उसका शरीर बड़ा हुआ, लेकिन बुद्धि सियार जैसी ही रही, क्योंकि वो अपने आप को सियार ही मानकर चलता था। एक दिन एक शेर की दृष्टि सियारों के मध्य पल रहे शेर पर पड़ी। शेर को बड़ा अटपटा लगा। शेर को तब अटपटा लगा जब उस शेर की दहाड़ सुनकर बाकी सारे सियार भागने लगे और सियारों के मध्य वो भी दुम दबाकर भागने लगा। शेर उसके सामने आया और कहा कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझ जैसे कद्दावर शेर होने के बाद तुम शेर को देखकर दुम दबाकर भाग रहे हो, अपनी पूरी जाति और वंश को लगा रहे हो। तुम्हें तो मेरे सामने आकर मुझे चुनौती देनी चाहिए। तुम शेर हो और सियारों जैसा आचरण क्यों कर रहे हो? उस सियार पालित शेर ने घिघियाते हुए कहा कि मजाक मत करें। मैं कहां शेर और आपका मुकाबला कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली।
मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप में और मुझ में बहुत अंतर है। तब शेर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि तुम शियार नहीं शेर हो, और तुम्हें भरोसा नहीं है तो आओ मेरे साथ। पास में एक नदी बहती थी, नदी में पानी था। शेर नदी के किनारे गया, उसका प्रतिबिंब उस नदी के जल पर पड़ा। शियार पालित शेर की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि देख, मुझमें और तुझमें क्या फर्क है, देख मुझमें और तुझमें क्या फर्क है, कोई फर्क है क्या? आकृति तो दोनों की समान थी। शेर ने कहा देख मुझमें और तुझमें क्या फर्क है, दोनों की आकृति समान। और इसी बीच शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनकर शियार पालित शेर के भीतर का भी शेर जाग गया, उसने भी जोर की दहाड़ लगाई। सारे गीदड़ भाग गए और वो शियार वापस शेर बन गया। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये हमारे जीवन की सच्चाई को प्रकट करती है। भगवान कहते हैं कि तुम शेर हो पर शियार बने हुए हो। मानते अपने आप को होशियार जरूर हो, लेकिन शेर होकर शियार बने हो। आज एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज खूब स्वाध्याय चिंतन करने के उपरांत भी हमें वीतरागता के पथ पर जिस स्तर से स्थिर होना चाहिए नहीं हो पाते, क्या करूं? मैंने कहा, जब तक बुद्धि के स्तर पर स्वाध्याय करोगे जहां के तहां बने रह जाओगे, हृदय के स्तर पर अगर 2 शब्द पढ़ लोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। उस शेर का हृदय जाग गया, उसके भीतर का अंधकार भाग गया। ऊपरी तौर पर यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के मनस्थिति को आप पलट करके देखिए। हर व्यक्ति से पूछिए, हर व्यक्ति जानता है कि सार क्या है, असार क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे करना क्या चाहिए। जानते तो सब है, क्यों? इसमें कोई संदेह है क्या? हाँ, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं, फिर ये दुर्गति क्यों? दुर्गति क्यों? जानते हैं, केवल बुद्धि के स्तर पर, हृदय के स्तर पर मानते नहीं हैं। उसे हृदय के स्तर पर आत्मसात करने की जरूरत है। आत्मज्ञान जिसे कहा जाता है वही हमारे कल्याण का निमित्त है, लेकिन आत्मज्ञान का मतलब किताबी ज्ञान नहीं। आज एक भ्रम लोगों में जग गया, 4 किताबों से ज्ञान प्राप्त कर लेने का नाम ही लोग आत्मज्ञान मानते हैं। अरे तुम्हारे भीतर ज्ञान है और वो सही ज्ञान है, तो फिर तुम गलत रास्ते पर कभी जा नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूं, आप ड्राइविंग करते हो और जब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और वहां पर शायद माने माइलस्टोन में आपके लिए संकेत बना हुआ है कि आगे डाउन है, आप क्या करते हो? एक्सीलेटर दबाते हो? क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो भैया बताओ ना, हम गाड़ी नहीं चलाते। ब्रेक दबाते हो। एक्सीलेटर क्यों नहीं दबाते? हाँ, महाराज स्पीड तेज हो जाएगी तो गड्ढे में गिर जाएंगे, फिर मामला बिगड़ जाएगा, है ना? चलिए, बहुत समझदार है। आप जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो सामने जो संकेत लिखा है आप उसको फॉलो करते हो। स्पीड ब्रेकर हो तो आप अपने ब्रेक को ठीक कर लेते हो, अगर डाउन हो तो आप अपनी ब्रेक को चेक करते हो। यदि एन टर्न है, यू टर्न है, जैसा वहां दिया है आप अपनी गाड़ी को उसी हिसाब से आगे बढ़ाते हो।
पढ़ाते हो? उसको फॉलो करने में कभी देर करते हो? अरे महाराज देर करेंगे तब तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग ऐसे भूल नहीं करते, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सच में बहुत होशियार हैं। गाड़ी चलाते समय सड़क के किनारे दिए सारे संकेतों को फॉलो करते हो। जीवन की गाड़ी चला रहे हो और शास्त्र में जो संकेत है उसे तुम फॉलो क्यों नहीं करते? बोलो। इसका मतलब तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो। वहां भूल नहीं करते, गाड़ी चला रहे, रेड लाइट सामने है, कितना भी जरूरी काम हो गाड़ी रोक देते हो। क्यों रोकते हो भैया? रेड लाइट है, मतलब रेड लाइट तो डेंजर का सिंबल है। ऐसा काम मैं अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता, इसलिए रेड लाइट देखते ही गाड़ी को पल में रोक देते हैं, है ना? लेकिन रोज संत जन तुम्हें इतनी रेड लाइट दिखाते हैं, कभी सोचते हो हा? क्या वजह है? जिनवानी की बात को, गुरुओं की बात को आत्मसात न कर पाने की वजह क्या है? एक ही वजह है कि बाहर का खतरा तुम्हें खतरा दिखता है, भीतर का खतरा तुम्हें खतरा नहीं दिखता। और जब तक भीतर का खतरा नहीं दिखेगा, तुम अपने आप को खतरे से बचा नहीं सकोगे। उन लोगों की दशा तो और खतरनाक होती है जो ज्यादा पढ़ लिख जाते। ज्ञान पा लिए, किताबें पढ़ लिए, शास्त्रों के पन्ने पलट गए और अपने दिमाग में बहुत कुछ भर लिया, लेकिन क्या करना वो ही नहीं करे, तो मतलब क्या? अर्थशास्त्र पढ़ने मात्र से कोई करोड़पति तो नहीं बन जाता। हुआ है क्या? ऐसा कोई अर्थशास्त्री मिला जिसने केवल अर्थशास्त्र पढ़ा हो और करोड़पति बन गया हो? वही अर्थशास्त्री करोड़पति बन सकता है जो अर्थशास्त्र के नियमों को फॉलो करते हुए कुशलता पूर्वक अपना व्यवसाय या उद्यम करता है। ऐसे तो नहीं बनेगा। उसके लिए हमें उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और यह पुरुषार्थ तभी होता है जब हमारे भीतर से आत्मा में जागृति होती है। शब्द के आडंबर का नाम ज्ञान नहीं है। आत्म तत्व का बोध ही वास्तविक ज्ञान है। वही ज्ञान है जो हमें कल्याण में नियोजित करता, बाकी सब अज्ञान है। हमने कितना जाना ये मतलब का नहीं है, हमने जान करके क्या किया ये मतलब का। गुरुदेव के चरणों में एक विद्वान पहुंचे और पूछा कि गुरुदेव, आचार्य शिष्य, बहुत पुरानी बात है, आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? आचार्य शिष्य किसी ने पूछा, आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा, एक बार। बड़े गर्व स्फीत मुद्रा में भरकर सामने वाले ने कहा, महाराज श्री, मैंने 108 बार समय सार पढ़ा। आचार्य महाराज से पूछा कि आपने समय सार कितनी बार पढ़ा? आचार्य श्री ने कहा, एक बार। सामने वाले ने गर्व से भरकर कहा, मैंने 108 बार पढ़ा है। तब आचार्य महाराज ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा, बोला, भैया समझ में नहीं आता, मैं एक बार पढ़ा और मुनि बन गया, तुम 108 बार पढ़ करके भी अभी कपड़ों में क्यों? समझ में आ रही है बात? पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं है, गढ़ना पर्याप्त है। पढ़ पढ़ करके पथरा भय, कबीर ने बहुत अच्छी बात लिखी। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट। ध्यान से सुनना। पढ़ पढ़ कर पथरा भय, लिख लिख कर भय ईंट, और अंतरधारा ज्ञान की लगी न एको छींट। क्या मतलब?
उस ज्ञान से क्या मतलब? ज्ञान पाओ, कल्याणोन्मुखी बनो। आचार्य से पूछा गया कि ज्ञान का फल क्या है? आचार्य वीर से महाराज से किसी ने पूछा कि गुरुदेव ज्ञान का फल क्या है? ज्ञानस्य फलम किम? ज्ञान का फल क्या है? उन्होंने जवाब दिया उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब विषय कषाय का परित्याग, वो ज्ञान का फल है। तो ज्ञान पाओ और ज्ञान को पाने के साथ साथ उसका फल पाओ तो तुम्हारा ज्ञान सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ। लोग बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन अपने जीवन स्तर को जैसा बनाना चाहिए वैसा नहीं बना पाते। मैंने जान लिया शरीर और आत्मा की भिन्नता को, मैंने वेद विज्ञान को पहचान लिया और मैं वैराग्य और ज्ञान की बातें भी कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे जीवन में नहीं उतर रही हैं। तो बातें केवल बातें। रामायण का एक बहुत अच्छा प्रसंग मुझे याद आया। रामायण तो रामायण था, उस समय नीतियां चलती थी, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तक ही युद्ध होता था, उसके बाद युद्ध नहीं होता। और जो युद्ध विराम का काल था उसमें पक्ष प्रतिपक्ष दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे और कई तरह की बातें थी। एक बार हनुमान और रावण का मिलन हो गया। रावण हनुमान दोनों मिले तो बात ये आई दोनों में कि कौन ज्यादा बलशाली है, रावण की हनुमान, किसके पास ज्यादा पावर है, इसे कैसे मापा जाए। तो ये बात तय हुई कि दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारे और जिसका घूंसा ज्यादा प्रभावी होगा वो ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। ठीक। अब घूंसा मारने की बात आई तो पहले रावण ने हनुमान को घूंसा मारा। हनुमान तो हनुमान थे, उनने घूंसा झेल लिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। रावण ने हनुमान को घूंसा मारा, हनुमान ने घूंसा झेल लिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब हनुमान की बारी थी। हनुमान ने जोरदार घूंसा मारा, इतना जोरदार घूंसा था कि रावण बैठ गया। लेकिन जैसे ही रावण बैठा, हनुमान जी ने अपना सिर पकड़ लिया। सिर पकड़ लिया, चेहरा एकदम उदास। रावण ने कहा, अरे भाई तुमको तो खुश होना चाहिए, जाहिर है तुम्हारा प्रहार मुझसे तेज था, प्रबल था, तुम जीत गए, तुम मुझसे बलशाली हो, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम इतने खिन्न क्यों हो? जानते हैं हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? हमने कहा मैं तो इसलिए उदास हूं कि मेरे मुट्ठी के प्रहार के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? मेरी मुट्ठी खाने के बाद भी तुम जिंदा हो, मैं इसलिए उदास हूं, तुमको तो मर जाना चाहिए। आचार्य कुंद कहते हैं कल्याण के लिए समय सार की एक गाथा ही पर्याप्त है। 445 गाथा रट लेने के बाद भी कपड़ों में लदे हैं तो बड़ा उदासी सी आती है कि क्या बात है, कर क्या रहे हो? सम्यक दृष्टि वो होता है जिसके पास सम्यक दृष्टि भौत नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वही सम्यक दृष्टि है जिसके पास ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। तुम्हारे पास ज्ञान है तो साथ में वैराग्य भी होना चाहिए, और वैराग्य जीवन में दिखना चाहिए, जीवन में दिखना चाहिए। एक बार एक युवक ने मुझसे कहा, महाराज हम तो आप जैसा कठिन रास्ता नहीं चुनना चाहते, हम तो भरत को अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं भरत जी घर में ही बैरागी। हमने कहा ठीक, भरत जी घर में ही बैरागी है, मानते हो, मैं भी मान लेता हूं, चलो मान लो, लेकिन भरत के आदर्श को ठीक तरीके से अपनाओ। भरत जी घर में ही बैरागी नहीं थे, बैरागियों के चरणानुरागी भी थे। भरत चक्रवर्ती वो चक्रवर्ती था जो मुनियों को आहार दिए बिना अपने गले से कौर नीचे नहीं उतारता था। ये सम्यक दृष्टि की पहचान। मुनियों को आहार दिए बिना अपने गले के नीचे से कौर कभी नहीं उतारा भरत चक्रवर्ती।
कहते हैं कि रोज की तरह वह अपने घर के महल के आंगन में मुनिराज की परगाहन की प्रतीक्षा में खड़ा था। एक दिन काफी विलंब हो गया, कोई महाराज नहीं आए। अपने भाग्य को कोसने लगा और कहा कि मेरा चक्रवर्तित्व विफल है। मैं कैसा अभागा और क्षीण पुण्य हूं कि आज किसी निर्गंथ को का सत्कार किए बिना मैं अपने गले से कौर को नीचे उतारूंगा। हा दुर्भाग्य। लेकिन फिर अचानक उसका पुण्य जागा और उसी घड़ी आकाश मार्ग से विचरते हुए 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज उसके आंगन में आ गए। एक साथ युगल महाराजों को आता देख उसने भक्ति भाव पूर्वक उन्हें पड़गाया और 84 खंड के महल में सीढ़ियों से चला, लिफ्ट का उपयोग नहीं किया। और चढ़ते चढ़ते भरत चक्रवर्ती मुनिराज से कहता है, महाराज जैसी ये सीढ़ियां कुटिल है ना, वैसे ही मेरा मन भी बड़ा कुटिल है। देखो भक्ति, जैसी ये सीढ़ियां कुटिल है वैसे ही मेरा मन भी बड़ा कुटिल है। पर आज आपके सत्संग के प्रताप से उसमें कुछ सरलता आ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बंधुओं, मोक्ष मार्ग और कुछ है, रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। जब तक तुम रत्नत्रय को धारण नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। हो सकता है किसी को रत्नत्रय धारते ही केवल ज्ञान हो जाए, और यह भी हो सकता है कि रत्नत्रय धारण करने के बाद पूरा जीवन बिताने के बाद भी उस भाव में केवल ज्ञान ना हो। लेकिन जब भी होगा तो रत्नत्रय को धारण करने पर ही होगा। ये लक्ष्य रखो और संसार से जितनी जल्दी मुक्ति पाना चाहते हो उतनी जल्दी रत्नत्रय को धारने का प्रयत्न करो। और जब तक रत्नत्रय को धार न सको, रत्नत्रय के आराधकों की आराधना करते रहो। हमारे यहां 2 ही मार्ग है, एक साधना का मार्ग, दूसरा आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग और आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग निर्वृत्ति का मार्ग है, मुनियों का मार्ग है, जो अपनी आत्म साधना के बल पर सिद्धि के शिखर का स्पर्श करते हैं। यदि इसमें तुम समर्थ हो तो ठीक, यदि कदाचित इसमें तुम समर्थ नहीं हो तो गृहस्थों के लिए आराधना का मार्ग है। जो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी आराधना करो। कहते खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल देता है। आराधना करते करते तुम्हारी आत्मा में ऐसी पात्रता प्रकट होगी कि कल तुम्हारा मन साधना का बन जाए और सिद्धि तक पहुंच जाओ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन साधना भी नहीं करो और आराधना भी नहीं करो तो आचार्य कुंद कुंद कहते उसका तो बंटा धार है, फिर कुछ नहीं है। तीसरा मार्ग ही नहीं, बंटा धार। या तो इधर रहो या इधर रहो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है। निर्गंथ मार्ग देव शास्त्र गुरु की उपासना का मार्ग है, देव शास्त्र और गुरु की आराधना का मार्ग है। ये उपासना और आराधना तुम्हारे जीवन में है तभी तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी, और यदि नहीं तो फिर तुमको भटकने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन बातों को जीवन में धार करके रखो। आचार्य जयसेन ने समय सार में एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। पंच परमेष्टि की आराधना क्यों करे, मुनियों की आराधना क्यों करे, एक सम्यक दृष्टि मुनियों की आराधना क्यों करता? आपके मन में भी ये सवाल उठ सकता है। उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे किसी की प्रिया दूर देश में रहती हो और उससे बहुत दिनों से मिलना जुलना ना हुआ हो, संचार का कोई माध्यम ना हो,
किसी भी प्रकार से संवाद न हो रहा हो, ऐसी जगह हो जहां कोई कवरेज नहीं है, मोबाइल की रेंज नहीं है, वहां है लंबे समय से कोई रह रहा है जो आपका बड़ा प्रिय और आत्मीय, न वो आ पा रहे हैं न आप जा पा रहे हो। इसी बीच कोई व्यक्ति वहां से आया है, वहां होकर आया और सामने वाले से मिलकर आया है। आपको खबर लगी कि वो वहां से मिलकर आया, वहां होकर आया, तो आप क्या करते हो? सीधे उसके पास जाते हो और उसके पास जाकर के वहां का हाल समाचार पूछते हो। और हाल समाचार को सुनने से आपको क्या मिलता है? उस हाल समाचार को सुनने से क्या होता है? मैं आप सबसे कह रहा था, आप क्या करते हैं ऐसी स्थिति में जिसके बारे में मालूम पड़ गया कि वो व्यक्ति वहां से मिलकर आया, तो उसके पास मिलने जाते हैं और उससे सामने वाले का हाल समाचार पूछते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है, मन को बहुत शांति मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती बताओ भैया? ये अनुभव तुम लोगों का, हम लोगों का नहीं है ना? ये अनुभव तुम लोगों का, हम लोगों का नहीं है, लेकिन है, अनुभूति मिलती है। आचार्य जैसे ने इसी बात को खोलते हुए कहा, बस ठीक इसी तरह है। एक सम्यक दृष्टि अपनी चेतना रूप प्रिया से मिलना चाहता है, पर उसके पास वहां तक जाने की कोई व्यवस्था नहीं। आत्मा के नजदीक जाने की असंयम अवस्था में व्यवस्था ही नहीं है। वो तो केवल निर्गंथ ही जा सकता है, और वो भी बीतरागी। तो जो खुद नहीं जा पा रहा अपनी आत्मा के पास, तो वो उनके पास जाता है, आचार्य उपाध्याय और साधु के पास, जो उस आत्मा नगर तक जा चुके हैं, जिनने अपनी चेतना रूप प्रिया का आलिंगन किया है। उसके पास जाता है और पूछता है कि उस आत्मा का हाल क्या है, उस आत्मा की कथा क्या है, और गुरु वचनों से आत्मा की दो बात सुनकर उसका मन गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। बस यही उनकी उपासना का उद्देश्य है। जो कल्याण के मार्ग पर खुद लगे हुए हैं, उनके चरणों में जाने के बाद हमें कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने का उत्साह प्रकट होता है, उमंग जागृत होती है, और उसी से आत्मा का उद्धार हो पाता है। इसलिए उस आत्म तत्व को पहचानो, आत्म तत्व को केंद्र बनाकर उसे अपनी आराधना का मूल मानो, और जब तक वहां नहीं पहुंच पाओ तो उस मोक्ष मार्ग में अनुरक्त लोगों की आराधना करो। यही मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिसके जीवन में ये बातें घटित हो जाती है, वो निश्चित अपने जीवन का कल्याण करता है, और जो इनसे वंचित रहते हैं वे संसार में ही भटकते रहते हैं। आज मुझसे कहा गया कि महाराज जी आप गुणायतन के विषय में बताएं। कई तरह की बातें लोग कई तरह की चर्चाएं करते हैं। महाराज जी यहाँ आए, शिखर जी में निर्माण क्यों करवा रहे हैं, मुनि महाराज को निर्माण कराने की क्या आवश्यकता, बहुत सारी बातें हों। मैं सब बातों पर चर्चा करूं, समय काफी होगा, लेकिन कुछ बिंदुओं पर चर्चा आज के संदर्भ में कर लेना इसलिए जरूरी समझता हूं कि कई लोग अपनी अज्ञानता के शिकार होने के कारण
अनेक प्रकार की भ्रांतियां पाल बैठे। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन शासन की उन्नति आचार्यों के माध्यम से होती है, आचार्य जिन शासन उन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का ये आचार है, उपाध्याय साधु हैं जो जिन शासन की उन्नति करते हैं। और हमारे जिन शासन की उन्नति केवल हमारी चर्या से ही नहीं होती, हमारी क्रिया से भी होती है। हमारे महान महान आचार्यों ने यदि आज शास्त्रों का उल्लेख नहीं किया, लेखन नहीं किया होता, तो आज हमारे सामने अंधकार होता। और हमारे महान महान आचार्यों ने अपनी प्रेरणा से धर्मायतनों का निर्माण नहीं किया होता, तो आज हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहा होता। आचार्य नेमिचंद ने जब गोमटेश्वर बाहुबली को बनाया, उनने अपना बहुत समय, श्रम और शक्ति लगाई। नतीजा यह है कि गोमटेश बाहुबली आज 1000 वर्षों से दिगंबरत्व की गौरव गाथा गाते जा रहे हैं। हम आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के प्रति अपनी जितनी कृतज्ञता व्यक्त करें उतना कम है। ये तो एक मार्ग है। साधु उपदेश देता है, काम श्रावक करते हैं। साधु का काम उपदेश देना है, और साधुओं की प्रेरणा और उपदेश से जब इस तरह के धर्मायतन बनते हैं तो जिन शासन की उन्नति के आधार बनते हैं। आचार्य महाराज से सन 1988 में साहू अशोक कुमार जी ने एक बार एक प्रश्न किया। जबलपुर की बात है, वहां तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, महासमिति का और विद्वत परिषद का संयुक्त अधिवेशन था। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, साहू जी उसमें आयोजित। आचार्य महाराज से उन्होंने कहा कि महाराज श्री, आज नए नए मंदिरों का बहुत निर्माण हो रहा है, जबकि पुरानों का जीर्णोद्धार ज्यादा जरूरी है। पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। महाराज श्री, आपके नाम पर एक विज्ञप्ति जारी कर दो कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार करें, उसमें पुण्य अधिक है। आचार्य जी ने कहा कि साहू जी कर दो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? ये बताओ कि आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करा करके पहनोगे? आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करा करके पहनोगे? एक बार, 2 बार? आचार्य श्री ने समझाया कि पुराने का जीर्णोद्धार कराओ, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर केवल जीर्णोद्धार करा कर हम अपनी परंपरा को आगे नहीं बढ़ा सकते। अपनी श्रमण संस्कृति को फलता फूलता देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ जिसका जीर्णोद्धार आने वाली पीढ़ियां कर सके। आज दिगंबर परंपरा का जो गौरव है ये इन मंदिर और मूर्तियों के कारण है। साहित्य के क्षेत्र में दिगंबर पीछे हैं, पर पुरातत्व के क्षेत्र में दिगंबरत्व का आज भी शान है। दिगंबरत्व की शान है जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के काल से जोड़ती है, और उस काल में भी दिगंबर मुद्रा से युक्त प्रतिमाएं थी, मंदिर थे, अवशेष थे। तो ये इसकी उपयोगिता है। मैं जब संवेद शिखर जी आया, मेरा ध्यान लोगों ने इधर आकृष्ट किया कि हमारा शाश्वत तीर्थ, मूल तीर्थ हमारा तो सब कुछ संवेद शिखर। देश में यत्र तत्र सर्वत्र निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं पर्वतराज की वंदना और नीचे मंदिरों के दर्शन के उपरांत उनके लिए ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे वे जैन तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त कर सके। मुझसे कुछ लोगों ने जब इस दिशा में कुछ प्रेरणा देने के लिए कहा कि महाराज श्री आपकी प्रेरणा से यहाँ कुछ हो सकता है, तब मैंने यहाँ की सारी स्थितियों पर विचार किया। मेरे मन में आया कि यहाँ कुछ होना तो चाहिए, लेकिन अगर केवल मंदिर बनाया जाता है तो यहाँ के अनेक मंदिरों के बीच एक नया मंदिर बन करके रह जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा हो जो युगानुरूप प्रेरणा दे सके और लोगों को
धर्म आराधन के साथ साथ तत्व ज्ञान का आधार भी बन सके। गुणायतन उसी परिकल्पना की फलश्रुति। जैन दर्शन में एक शब्द आता है गुणस्थान। जो थोड़ा भी जैन दर्शन का अध्ययन किए हों गुणस्थान शब्द से जाने परिचित होंगे। गुणस्थान का मतलब हमारे भावों को मापने का पैमाना। सारा जैन कर्म सिद्धांत, सारा जैन तत्व ज्ञान इन गुणस्थानों और कर्म सिद्धांत इन गुणस्थानों के आधार पर ही विवेचित है। आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा को हम गुणस्थानों के माध्यम से ही जान सकते हैं। जिसने गुणस्थान को जान लिया उसने संपूर्ण जैन दर्शन को जान लिया। मेरे मन में आया क्यों न इन 14 गुणस्थानों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कराया जाए, जिसके बल पर यहां आने वाले लोग पोथियों की बातों को पलों में समझ जाए और उसी कल्पना को मानस में लेकर गुणायतन के रूप में साकार रूप दिया जा रहा है। जब ये बात मेरे सामने आई, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि महाराज गुणास्थान तो भावात्मक स्थिति है, उसे दृश्य रूप में आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। ये वाकई में एक बहुत चुनौती भरा काम है, लेकिन मैं आपसे कुल इतना ही कहना चाहता हूँ, जब आप गुणायतन के निर्माण के बाद यहाँ आएंगे और वो देखेंगे तो आपको 14 गुणस्थान के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुणस्थानों की परिणतियाँ होती है वह सब आपकी आंखों के सामने होगी। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि, क्या होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, जीवन के प्रति गलत दृष्टिकोण क्या है, किस वजह से मनुष्य दुखी है और सुखी होने का रास्ता क्या है। एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या होता है, क्या होता है प्रति श्रावक, कैसे होते हैं मुनि, क्या होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, और कैसा होता है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के सारे दृश्य, कैसा होता है समोसरण, कैसी खिलती है भगवान की दिव्यवाणी, कैसा होता है भगवान का श्री विहार और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष गमन। ये सब आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, देखेंगे ही नहीं अपितु महसूस भी करेंगे। यहाँ आने के बाद आपके मुख से बरबस जय जयकार निकलेगा। अपने आसन से उठकर आप भगवान के चरणों को छूने के लिए ललायत हो उठेंगे। मैं तो जब कल्पना करता हूँ तो मेरे हृदय में विशुद्धि की ऐसी हिलोर उमड़ती है कि मैं क्या कहूँ। आप जब देखेंगे मुझे पक्का विश्वास है यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अपूर्व अनुभूति होगी, और कुछ लोगों के जीवन में भी ऐसा हो गया तो मैं अपने श्रम को सार्थक मानूंगा और समाज का जो द्रव्य लगेगा वो सार्थक हो जाएगा। ऐसा गुणायतन बनने जा रहा है। बहुत जल्दी वो अच्छा आकार लेते जा रहा है। कमेटी पूरी तत्परता के साथ जुड़ी हुई है। इसके आर्किटेक्चरल व्यू को भी बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। इसके आर्किटेक्ट के रूप में अभी हमारे बीच है कि चले गए, काम में लगे हैं। बेंगलोर से अजीत जैन आए हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम है जो इस गुणायतन को एक ऐसे सुंदर रूप देने के लिए जुटी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज उनने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है, बहुत जल्दी वो आकार लेने जाएगी। इसके साथ ही भागचंद जी के प्रयासों से एक बहुत अच्छे, वो भी आर्किटेक्ट ही है, जो बॉम्बे के मॉडल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए यहाँ आप वो सारे मॉडल्स के माध्यम से 14 गुणस्थानों को देखेंगे। जो बहुत बड़ा रामोजी फिल्म सिटी जो चेन्नई में बनी है, उसके पूरे डायरेक्टर वही थे। उनने गुणायतन से अपने आप को जुड़ने की सम्मति दे दी। मेरे पास आकर पूरे कंसेप्ट को समझ भी लिया है और इस कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये शाश्वत तीर्थ धरा है। यहाँ तुम जो लगा लो वो तुम्हारे भाग्य का है। सारे हिंदुस्तान में निर्माण हो रहा है, ये मूल तीर्थ है, इसका ध्यान रखो। बाकी तीर्थ तो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। एकमात्र ये तीर्थ है जिसे तीर्थंकरों ने बनाया है, अनादि का तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। यहाँ यदि तुम्हारा कुछ लगता है तो इससे अच्छा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं होता। इसलिए अपनी भावना के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार
जिसको जो योगदान देना संभव है तो ये द्रव्य तुम्हारे जीवन की शाश्वत उपलब्धि का आधार बनेगा। यद्यपि यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, देने वाले दे रहे हैं। लोग उपत करके आकर के बोलते हैं कि मैं अपने द्रव्य का सदुपयोग यहाँ के कार्य के लिए करना चाहता हूँ। महाराज श्री मेरे लायक कोई कार्य बताइए, मेरे लायक कोई सेवा बताइए। ये आपका सौभाग्य होगा। जो इसमें लगाएंगे वो अपने आप में भाग्यशाली होंगे। आप लगाने की कोशिश करें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जगन्नाथ का रथ है, निकला है तो गंतव्य स्थान तक तो जाएगा। भाग उसके हैं जो अपना हाथ उसमें लगा लेगा। रथ तो रुकने वाला नहीं। अपना हाथ लगाकर अपने आप को उतार लो, ये जीवन की उपलब्धि का आधार बनेगा। सबके जीवन में ऐसी सार्थकता है, जीवन की वास्तविकता को जान सके, जीवन की सच्चाई को जान सके तो आपका बड़ा कल्याण होगा। तय कर लो कि मुझे कुछ न कुछ देना है। आज से घर जाकर के मैं प्रतिदिन गुणायतन के नाम पर कुछ राशि निकालूंगा और एकत्रित होते यहाँ भेज दिया करूंगा। गुणायतन बहुत सुंदर रूप धारण कर लेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा द्रव्य ही यहाँ समर्पित करें। कहते हैं कि छोटी छोटी राशि भी बहुत बड़ा काम कर लेती है। बड़ों का भी एक किसी बड़े मंदिर को बनाया जाता है तो उसमें बड़े बड़े शिलाखंड लग रहे हैं, तो उन शिलाखंडों को जोड़ने के लिए कई जगह छोटे छोटी टुकड़ियां और चिप्स भी लगाने पड़ रहे हैं, तभी वो ठीक हो पाता है। इसलिए बड़े शिलाखंड हो या छोटी छोटी टुकड़ी, आप जरूर उसमें शामिल हो। जब कहीं आप जाते हैं किसी मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए, आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप पूरी पूजा करते हैं। थोड़ा सा कम समय होता है, एक पूजा करके चले आते हैं, और कम समय होता है महार्घ चढ़ा कर निकल जाते हैं, और कम समय होता है अर्घ चढ़ा कर निकल आते हैं, और भी कम समय होता है तो कम से कम नमोस्तु करके तो आ ही जाते हैं। अपनी सुविधा और सामर्थ्य के अनुरूप इस धर्मायतन में अपनी आस्था का अर्घ चढ़ाने में मत चूकना। जो होगा वो तुम्हारे भाग्य का होगा। समय आप सबका हो गया है। मैं अपनी वाणी को आगे विराम दे रहा हूँ। मुझे उदिता जी दिख रही है, वो